याद दिलाया कि मनुष्य सृष्टि का बाप जो जिस्मानी बाप है वो नहीं बैठ समझाते हैं। समझाने वाला रूहानी बाप है। नहीं तो भक्ति मार्ग में भगत लोग क्या करते हैं, अभी भी जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं वो देहधारी रामकृष्ण में बुद्धि लटकाए लेते हैं। गीत भी गाते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। अभी भी अंधेपन की भक्ति कर रहे हैं। बल भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। कोई की बुद्धि राम में चिपक जाती है, कोई की बुद्धि कृष्ण में चिपक जाती है। कृष्ण को ही गीता का भगवान साकार में मानने लग पड़ते हैं। इसलिए रूहानी बाप पहले ही सजाग करते हैं कि तुमको समझाने वाला पढ़ाने वाला जिस्मानी बाप नहीं है, रूहों का बाप है। अभी तो ये बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। अभी तैयारी हो रही है दैवी स्वराज्य में जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोली जाती है तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी, बड़ा विद्वान आदि से ओपनिंग करावे। बड़े आदमी को देखे नीचे वाले ऑफिसर सभी आ जाएंगे। समझो गवर्नर आवेगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि भी आवेंगे। अगर कलेक्टर को तुम मंगावेंगे तो बड़े आदमी नहीं आवेंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े से बड़ा आदमी आवे। किस न किस बहाने से अंदर आवे तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो इस बात को जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा किसी से नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे बहुत हैं जो कह देते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपन को भगवान कहलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं। भगवान जब आते हैं
तो कभी भी अपने मुख से नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूं। मान लो कृष्ण के तन में अंतिम शरीर में भगवान ब्रह्मा के रूप में आता है, तो कह सकते हैं कि मेरे तन में भगवान आया है। परंतु दुनिया में ब्रह्मा को कोई भी भगवान नहीं मानता। जो अपने मुख से अपन को भगवान कहते हैं, अर्थात शिवो अहम कह के बैठ जाते हैं, वो यथार्थ रूप में भगवान हो ही नहीं सकते। तो ये समझाना है कि बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा दे रहे, और कल पहले मुआफिकी दे रहे हैं। कल पहले भी भगवान ने नरक को स्वर्ग बनाया था, और ड्रामा प्लान अनुसार अभी भी नरक को स्वर्ग बनाए रहे हैं। ये सारे सेंटेंस लिखने पड़े। लिखत में पढ़ने से मनुष्य पढ़ेंगे तो फिर कोशिश करेंगे समझने के लिए। जिनके तकदीर में होगा वो ही समझेंगे। तुम बच्चों को तो मालूम है कि हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो हमारा बेहद का बाप है। और ये भी जानते हो कि यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि कब बनते हैं? मान लो लौकिक बाप होता है, लौकिक बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे कब निश्चय बुद्धि बनते हैं कि ये हमारा बाप है? निश्चयात्मक बुद्धि से कहते हैं। कोई उनको कितना भी समझावे, अरे ये तुम्हारा बाप नहीं है, तो भी कहेंगे ये हमारा बाप है, तुम झूठ बोलते हो। तो उन बच्चों का बच्चा बनने का और बाप बनने का क्या प्रोसीजर है? कोई बाप का बच्चा बनता है तो पहले पहले वो आत्मा बाप के घर में जाके जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले माँ के पेट में 9 महीने पलती है। फिर जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा होता है तो माँ ही समझाती है ये तुम्हारा बाप है। वो तो हद की बात हुई। यहाँ बेहद में बच्चे कैसे बनते हैं बाप के?
जो हद में है वो ही बेहद में है। बेहद में भी बेहद बाप के बच्चे तब बनते हैं जब बाप के घर में पहुंचे। कोई माता के द्वारा बेहद के बच्चे होने के कारण 9 महीने नहीं तो 9 दिन ज्ञान गर्भ में पालना लेनी पड़े। वो यज्ञ माताएं ही उनको परिचय कराती हैं कि ये तुम्हारा बाप है। बाप के घर में ही परिचय मिलता है। तो यहाँ बेहद के बाप का बेहद ब्राह्मण परिवार है। यहाँ भी बाप कहते हैं मैं अपने ब्राह्मण बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो ब्रह्मा की औलाद ही नहीं बने, बाप के घर में पैदा ही नहीं हुए, ज्ञान गर्भ में पालना ही नहीं ली, वो मेरे बच्चे कैसे हो सकते। यहाँ तो जो भी आते हैं वो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। हाँ, निश्चय बुद्धि बच्चे भी कोई समय संशय बुद्धि बन जाते। माया उनको पछाड़ लेती है। चलते चलते माया हरा देती है। ऐसा तो लाभ ही नहीं है कि एक तरफ जीत हो और दूसरी तरफ हार हो ही नहीं। हार और जीत दोनों ही चलती रहती है। अभी तुम माया पर जीत पा रहे हो और ऐसे भी नहीं कि सभी जीत पा सकते हैं। नहीं, ये तो युद्ध चलता रहता है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कुश्ती अथवा बॉक्सिंग में भी 3 प्रकार की जोड़ियां आती हैं। जो सबसे फर्स्ट क्लास होता है पहलवान, उसकी तरफ सबकी नजर जाती है। फिर सेकेंड थर्ड ग्रेड भी होते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। इसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास है। कब कब ऐसे भी होता है कि युद्ध न करने वाले भी देखने आ जाते हैं। वो कौन होते हैं? जो माया से युद्ध ही नहीं करते लेकिन क्लास में आके बैठ जाते हैं।
ऐसे क्लास में कोई आके बैठते हैं जो माया से युद्ध ही नहीं करते, रोज विकारी बनते रहते हैं और आकर बैठ जाते हैं। देखें बाबा हमको पहचानते हैं कि नहीं। बाप कहते हैं हमें क्या पहचानने की दरकार, वाणी में तो बोल देते हैं। यहाँ कोई विकारी को अलाउ नहीं किया जाता है।